वालेकुम। आज बहुत ही मज़े का बन रहा है मुर्गी का सालन, वो भी बिल्कुल विलेज स्टाइल में। बहुत ही सिंपल, आसान और देसी रेसिपी। आइए इसको तैयार करते हैं और मज़े से इसे खाएंगे हम चपाती के साथ। आप इसे बॉइल्ड राइस के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। चलें शुरू करते हैं रेसिपी। जबकि हम बना रहे हैं देसी रेसिपी, तो यहाँ पे मैंने उसके लिए आधा कप देसी घी ले लिया है और उसमें मैं डाल रही हूँ 2 छोटे साइज़ के दालचीनी के टुकड़े। उसी के साथ 6 अदद काली मिर्चें, 6 अदद लौंग, एक बड़ी इलायची, 1/4 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा और ये मैंने मीडियम साइज़ की प्याज स्लाइसेस में कट करके ऐड कर दी हैं उन गरम मसालों के साथ। अब इसको तेज़ आंच पे मैं फ्राई करूँगी। इसको मैं बना रही हूँ कढ़ाई में, क्योंकि कढ़ाई में खानों का अलग ही मज़ा आता है। देखिए प्याज फ्राई हो चुकी हैं, तो यहाँ पे मैं तकरीबन 1 किलो के बराबर चिकन डाल रही हूँ। चिकन कटअप्स रेगुलर साइज़ में कटे हुए हैं, आप चाहें तो छोटे साइज़ भी कर सकते हैं बोटियों के। जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया कि मैं इसको देसी घी में बना रही हूँ, क्योंकि मैं विलेज स्टाइल कुकिंग कर रही हूँ। आप चाहें तो अपने मर्ज़ी के कुकिंग ऑयल में भी इसे तैयार कर सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छा जायका आएगा। अब इसे तेज़ आंच पे फ्राई कर रही हूँ मैं प्याज के साथ, मुस्तकिल हिलाते हुए। आंच क्योंकि तेज़ है और कढ़ाई तेज़ गर्म हो जाती है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा और इसको मुस्तकिल हर तरफ से हिलाते रहिएगा। अब देखिए जैसे ही चिकन का कलर चेंज हो गया थोड़ा सा, तो मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टीस्पून लहसुन का पेस्ट, उसके साथ मिक्स कर रही हूँ, फ्राई कर रही हूँ। ये ऐसी रेसिपी है जब आपको कुछ भी ना समझ आ रहा हो पकाने के लिए, तो झटपट इसे तैयार कीजिए और मज़े लीजिए सिंपल और ताज़ा खाने के। अब मैंने इसमें 2 मीडियम साइज़ के टमाटर छोटे पीसेस में कट करके डाल लिए हैं, उनको भी तेज़ आंच पे अच्छी तरह से चिकन के साथ मिक्स कर रही हूँ। अब मैंने नमक डाल दिया है 1 टीस्पून, आप अपने जायके के मुताबिक डालिएगा। 1.5 टीस्पून धनिया पाउडर, उसी के साथ मैं डाल रही हूँ 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर। लाल मिर्चें मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून और 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर। इससे बहुत अच्छा सा कलर आएगा आपके सालन का। इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ। अब मसाले जल ना जाएं, तो इसको जलने से बचाने के लिए मैं यहाँ पे डाल रही हूँ 1/4 कप पानी। वैसे तो चिकन अपना भी पानी रिलीज़ करेगी, हमें ज़रूरत नहीं है, टमाटर का भी पानी होगा, लेकिन इतना पानी डालना बेहतर रहेगा। अब इसे ढक के 5 मिनट तक हल्की आंच पे पकाएंगे। ये देखिए 5 मिनट के बाद कुछ इस तरह की शक्ल आ गई है सालन की। तो अब हम इसे खुला ही पकाएंगे और जब ज़रूरत होगी तो हिलाते जाएंगे। आंच तेज़ कर ली है, क्योंकि चिकन जल्दी से ही गल जाती है। अब देखिए जब इस तरह की शक्ल आ गई है, थोड़ा सा घी साइडों में नज़र आने लगा है, तो मैंने 2 अदद हरी मिर्चें डाल ली हैं और आधा कप फिटा हुआ दही इसमें ऐड कर लिया है। इसके साथ अच्छी तरह से भूनूंगी सालन को। आप देख रहे होंगे जो भी मैं इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल कर रही हूँ वो सबके घरों में ही मौजूद होते हैं, लेकिन इस तरह से आप डालेंगे और अपने चिकन को तैयार करेंगे तो बहुत मज़े का जायका आपको लगेगा। अब मैंने थोड़ा सा हरा धनिया डाल लिया है, उसके साथ भून रही हूँ। और आखिर में जब घी नज़र आना शुरू हो गया तो 1/4 टीस्पून मैंने इसमें गरम मसाला पाउडर डाल लिया है। इसका भी बड़ा अच्छा सा टेस्ट आता है चिकन के साथ, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन रहता है। तमाम मसाले अच्छी तरह से मिक्स हो चुके हैं, तो इस मौके पे अब आपको जितनी भी ग्रेवी रखनी हो आप उतना पानी इसमें डाल सकते हैं। मैं तकरीबन 1 कप के बराबर पानी इसमें डाल रही हूँ। पानी गरम करके डालिएगा, इससे सालन का कलर बहुत अच्छा रहता है। ये भी एक टिप है आपके लिए। और साथ ही हरा धनिया डाल लिया है तकरीबन 1/4 कप के बराबर और इसको ढक के 5 मिनट दम दे लेंगे, ताकि तमाम इंग्रेडिएंट्स का टेस्ट दोबारा से इसके साथ आ जाए। जब तक सालन दम हो रहा है तो दूसरी तरफ मैं चपातियाँ बना रही हूँ। इस सालन को सिंपल सी चपातियों के साथ एंजॉय कीजिएगा, बहुत मज़ा आएगा। लीजिए मज़ेदार विलेज स्टाइल चिकन का सालन तैयार हो चुका है।
इसको इसी तरह से तैयार कीजिएगा और सबके साथ खूब एंजॉय कीजिएगा। आपकी सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया हमेशा की तरह। इस सालन को बनाना तो बनता है और वापस आके मुझे ज़रूर अपने रिव्यूज़ दीजिएगा। फिर मिलेंगे एक और ज़बरदस्त आसान सी रेसिपी के साथ। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।